नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 53 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीटीसी डीटीपीएसबी यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस रंग की त्वचा प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आधार प्रदान नहीं करती है? तो कौन सा है वो? श्वेत है नहीं, क्योंकि श्वेत रंग की जो त्वचा है वो आधार प्रदान करती है। कॉकेसाइड प्रजाति के जो लोग होते हैं उनको वे श्वेत रंग के होते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात है नहीं किया गया है, इसलिए पहले नहीं को अंडरलाइन करते हैं ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। पीत रंग की त्वचा पीले भी होते हैं, जो मंगोलाइड होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, काले जो द्रविड़ होते हैं वो काले रंग के होते हैं, ठीक है। लेकिन लाल रंग की कोई भी प्रजाति नहीं होती, ठीक है। लाल रंग की त्वचा किसी भी प्रजाति की नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रजाति अवधारणा है, कैसी अवधारणा है प्रजाति अवधारणा? तो ये धार्मिक है नहीं, सामाजिक भी नहीं है, राजनीतिक भी नहीं है। ये किस प्रकार की अवधारणा है? ये प्राणीशास्त्रीय अवधारणा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्राणीशास्त्रीय इसलिए क्योंकि जो प्रजाति होता है उसके निर्धारण के लिए शारीरिक लक्षणों की ज़रूरत होती है। कुछ शारीरिक लक्षण होते हैं जिसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रजाति का है, ठीक है। और क्रोबर ने 31 प्रजाति लक्षणों की बात की है कि ये लक्षण जिसके अंदर रहेंगे तो उसके आधार पर हम प्रजातियों का निर्धारण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक संयुक्त परिवार रहने की दृष्टि से सदैव उत्साहित समूह रहा है, हर समय वहाँ कुछ न कुछ रुचिकर होता रहता है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है इरावती कर्वे ने, ठीक है। और ये कोटेशन कई बार आ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि असम की खासी जनजाति में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी भाषा बोली जाती है? गोखेमेर, ठीक है। तो और ये भी एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और आने की संभावना भी है कि खासी जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इल्लम या बेरी की प्रथा जो है भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इल्लम का मतलब क्या है? ये एक प्रकार का संयुक्त परिवार है, ठीक है, नमूद्री ब्राह्मणों में पाया जाने वाला, ठीक है। उसको बेरी भी बोल सकते हैं। तो ये प्रथा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये दक्षिणी भारत में, ठीक है, दक्षिणी भारत में पाई जाती है। नमूद्री ब्राह्मण भी दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं और उनमें जो ये संयुक्त परिवार बना होता है वो भी पाया जाता है किस में? दक्षिण भारत में, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? तो किसने दिया था नातेदारी संबंधों के अध्ययन में? तो वो हो जाएंगे मार्गन, ठीक है। इन्होंने नातेदारी शब्दावली भी बनाई हुई थी, वर्णात्मक और वर्गात्मक, याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्पेंगलर ने कुल कितने प्रकार के आधारभूत मूल्य बताए? ठीक है, तो कितने प्रकार के बताए थे उन्होंने? 6 प्रकार के, ठीक है। और राधा कमल मुखर्जी ने कितने प्रकार के बताए थे? 2 प्रकार के, ठीक है, साध्य और साधन मूल्य। और 6 प्रकार के बताए थे स्पेंगलर ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि असहयोग विषय के अपने विचारों में गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो कौन था वो? टॉलस्टॉय थे, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किस विचारक का प्रभाव गांधी जी पर सबसे कम पड़ा, न्यूनतम पड़ा? तो कौन था वो? कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स से ये सबसे कम प्रभावित थे। फिर देखिए गांधी जी जो थे वो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? किससे प्रभावित थे सबसे ज़्यादा? तो टॉलस्टॉय, ठीक है, वो अपने विचारों में सबसे ज़्यादा प्रभावित टॉलस्टॉय से थे। और बाकी कार्ल मार्क्स से सबसे कम प्रभावित थे, हीगल और लास्की से बहुत ही कम प्रभावित थे, और टॉलस्टॉय से, थोरो से, इन सबसे प्रभावित थे ज़्यादा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करने की बात की जाए तो टॉलस्टॉय हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, कल वीडियो नहीं आ पाएगी, कल मुझे बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है, तो कल वीडियो नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन परसों फिर वीडियो आपको वैसे ही मिलेगा जैसे मिल रहा है, ठीक है। कंटिन्यू, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू मिलता ही रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।